अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन कंपनीज को फॉर्म A29 फाइल करना है और किन किन कंपनीज को फॉर्म A29 फाइल नहीं करना। ये जो वीडियो है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए है। इस वीडियो में हम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज को डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा कंसर्न इस वीडियो में जो लिमिटेशन है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के पर्सपेक्टिव में हम डिस्कशन करेंगे। जिन कंपनीज का शेयर कैपिटल है, जिन प्राइवेट कंपनीज का, उन्होंने एक साल में एक दफ़ा एनुअल रिटर्न फाइल करनी है जिसे कहते हैं फॉर्म ए। और उसको जैसी आपकी एजीएम की डेट होगी इसके विद इन 15 डेज आपको ये फाइल करना होता है। और इसको जो कंपनीज जैसे कि एजीएम आप में सिंगल मेंबर कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उन्होंने अगर फॉर्म ए फाइल करना है, उन्होंने अपने ऑन द लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर जो आपका उनका होगा उसके मुताबिक फॉर्म ए को फाइल कर सकते हैं। सब सेक्शन जो 2 है, अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इन ईच ईयर प्रिपेयर एंड फाइल विद द रजिस्ट्रार अ रिटर्न कंटेनिंग द पार्टिकुलर्स इन इज स्पेसिफाइड फॉर्म एज ऑन द डेट ऑफ द एजीएम। जिन कंपनी का पेड अप कैपिटल नहीं है और शेयर कैपिटल नहीं है, तो उन्होंने सब सेक्शन 2 के तहत फॉर्म बी फाइल करना होता है। अच्छा, सबसेक्शन 3 को अगर हम डिस्कस करें तो रिटर्न refer to in subsection 1 and subsection 2 shall be filed with the registrar within the 30 days from the date of AGM। 30 दिन के अंदर आप जब ऐसी आपकी एजीएम कंडक्ट हो जाए तो आपने 30 दिन के अंदर ये फॉर्म ए और 29 के साथ आपने इसको फाइल करना होता है। अच्छा, सबसेक्शन 4 पे अगर आ जाए, all the particulars required to submit under subsection 1 and subsection 2 shall have been previously entered in one or more register kept by the company for the purpose। तो ये जो पार्टिकुलर्स हैं वो कंपनीज के वो मेंटेन रखने हैं कंपनीज ने। मोस्ट रेलिवेंट जो हमारा सब सेक्शन है वो सब सेक्शन 5 है, जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं आज की वीडियो में कि किन कंपनीज को फॉर्म A29 जब उन्होंने वन टाइम फाइल कर दिया है तो उन्होंने दोबारा फाइल नहीं करना। वो कौन सी कंपनीज हैं? उसकी पहली शर्त ये है कि जब उनमें उनके पार्टिकुलर्स में कोई चेंजेस नहीं आई। अगर आप इसके वर्डिंग को पढ़े, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ए कंपनी इन केस देयर इज नो चेंज ऑफ पार्टिकुलर्स इन द लास्ट एनुअल रिटर्न फाइल विद रजिस्ट्रार। ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल ही नहीं होता अगर उसके पार्टिकुलर्स में कोई चेंजेस नहीं आई। पार्टिकुलर से मुराद है कि अगर आपके डायरेक्टर, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं और आपके सीईओ या ऑडिटर या ऑडिटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और तो इसके अलावा अगर आपके एड्रेस में, कंपनी के एड्रेस में, मोबाइल नंबर, ईमेल में कोई चेंजेस नहीं आई, तो आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। एक मिसकन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सेक्शन 132 जिसमें एनुअल जनरल मीटिंग है का जो सेक्शन है, क्या हर साल हमने एनुअल जनरल मीटिंग को रिपोर्ट करना है या नहीं। सबसे पहले आपने सिंगल मेंबर कंपनी के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो एजीएम का जो कंडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है वो सिंगल मेंबर कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट्स मीन कि एजीएम का कोई कंसर्न ही नहीं है सिंगल मेंबर कंपनीज से। दूसरी बात, अगर हम डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एजीएम रिपोर्ट करनी है रजिस्ट्रार को या नहीं, तो हम सेक्शन 132 को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एजीएम की डेट हमें रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करनी है या नहीं। अगर इसके सेक्शन 132 को हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि एजीएम आपने 16 मंथ के अंदर करवानी है। और जो सब सेक्शन 2 है वो लिस्टेड कंपनी से, वो हमारे से रेलेवेंट नहीं है। और इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस तरह आपने एजीएम कंडक्ट करवानी है, लेकिन इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपने एजीएम को रजिस्ट्रार के पास रिपोर्ट करना है। इट्स मीन कि एजीएम की जो डेट है वो रिपोर्ट करना मैंडेटरी नहीं है। इन केस किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो कंपनीज हैं जो सिंगल मेंबर कंपनी है या वो कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है। उनके लिए फॉर्म A29 फाइल करना रिक्वायरमेंट नहीं है अगर उनके पार्टिकुलर्स में कोई चेंजेस नहीं आई। अगर उनके पार्टिकुलर्स में कोई चेंजेस नहीं आई, मैं रिपीट करता हूँ कि इफ देयर इज नो चेंज इन पार्टिकुलर्स of in the last annual return filed with the registrar, then there is no need to file
Form AN29 if your paid up capital is below 3 million rupees. अगर आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल 3 मिलियन रुपीस है से कम है तो आपने फॉर्म ए और 29 फाइल नहीं करना until आपके पार्टिकुलर्स में कोई चेंजेस आए, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म ए और 29. सो अगर आपकी कंपनी 2018 में बनी है और 2018 में आपने फॉर्म ए और 29 फाइल किया है तो आपने 19 और 20 में फॉर्म ए और 29 फाइल नहीं करना, और 21 में, क्योंकि जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तो डायरेक्टर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं जो इलेक्टेड होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं. सो आपको फिर से इलेक्शन करना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और डायरेक्टर्स री इलेक्ट होते हैं. सो इट्स मीन्स कि ये पार्टिकुलर्स में चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से आपको फॉर्म ए और 29 की ऑब्लिगेशन होती है कि आपने सबमिट करना होता है. सो जब भी आप फॉर्म ए और 29 को सबमिट करने लगें तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आप पे फॉर्म ए और 29 सबमिट करना रिक्वायरमेंट है या नहीं. एंड देन यू आर एबल टू, देन यू विल कंक्लूड कि आप पे अगर एप्लीकेबल है तो आपको फाइल करना चाहिए, अदरवाइज यू हैव टू इग्नोर इट, और आपको इस तरह की फाइलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका रजिस्ट्रार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपने, अगर इसमें कोई चेंज ऑफ पार्टिकुलर्स नहीं है, सो आपने क्यों फॉर्म ए और 29 फाइल किया है. थैंक यू सो मच.